मुक़द्दर व नसीब। एक साहिब सफ़र में थे कि रास्ते में नमाज का वक्त हो गया। एक आबादी में दाखिल हुए और नमाज के लिए मस्जिद का पत्ता किया तो करीब ही मस्जिद मिल गई। जब नमाज के लिए मस्जिद में जाने लगे तो ख्याल आया कि अपनी सवारी यानी घोड़ा किसके हवाले करूं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई मेरी सवारी और उस पर लगी बेशकीमत ज़ैन जो कि घोड़े की कमर पर बांधते हैं चोरी कर ले। अभी वो इसी शशो पंज में थे कि उनकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो उनकी ही तरफ देख रहा था। लड़के को इशारा करके बुलाया और कहा कि बेटा मैं मुसाफिर हूँ, नमाज का वक्त हो रहा है, क्या मेरे नमाज अदा करने तक तुम मेरे सामान और सवारी की हिफाजत कर सकते हो? लड़के ने कहा क्यों नहीं, आप बेफिक्र होकर नमाज के लिए जाए, मैं आपके सामान के पास खड़ा हूँ। वो साहिब बहुत खुश हुए और नमाज के लिए मस्जिद में चले गए। जब नमाज पढ़कर बाहर आए तो ये देखकर हैरान रह गए कि न सिर्फ वो लड़का गायब था बल्कि घोड़े की ज़ैन भी गायब थी। खैर सब्र करके बाजार का रुख किया कि नई ज़ैन खरीद लूं। एक दुकान पर रुके तो देखा कि उनकी वही ज़ैन इस दुकानदार की दुकान में लटकी हुई है। उन्होंने दुकानदार से कहा कि ये ज़ैन तुम्हारे पास कहाँ से आई? इसने जवाब दिया कि अभी एक लड़का 2 दिरहम में बेच कर गया है। उन साहिब ने अपना माथा पेट लिया और बोले अरे अल्लाह के बंदे, थोड़ा सब्र कर लेता तो ये 2 दिरहम हराम ना होते। दुकानदार ने पूछा तो बताया कि मैंने नमाज में ही सोच लिया था कि नमाज पढ़कर इस लड़के को 2 दिरहम दूंगा, मगर अफसोस जल्दबाजी की वजह से इसने अपनी कमाई हराम कर ली। अगर सब्र कर लेता तो यही 2 दिरहम इसे मिलते, मगर जायज़ तरीके से मिलते। इंसान को रिस्क इतना ही मिलता है जो अल्लाह ने नसीब में लिख दिया। हराम हलाल तरीक़ा से हासिल करना हमारे इख्तियार में है। अल्लाह अकबर। सबक। इस लड़के के मुक़द्दर में 2 दिरहम लिखे गए थे जो इसे हर हाल में मिलने थे। अगर वो सब्र कर लेता तो वो इसे हलाल हदिया तरीक़े से हासिल कर सकता था, मगर इसने सब्र का दामन छोड़कर चोरी करके अपने मुक़द्दर में लिखे जो इसे हर हाल में मिलने थे। 2 दिरहम हराम तरीक़े से कमाए। इसलिए हमें हर हाल में सब्र से काम लेते हुए रिस्क हलाल की जुस्तजू में रहना चाहिए।